मैं वीडियो क्योंकि आई हूँ जीके स्कॉलरशिप के बारे में, क्योंकि जीके स्कॉलरशिप के बारे में मुझे भी बहुत ज़्यादा एकदम दिलचस्पी है। मैंने शायद अभी अप्लाई नहीं किया, बट मैं अप्लाई करने वाली हूँ और मैंने एक स्कॉलरशिप में अप्लाई कर चुका है, तो इसकी वजह से मुझे जीके के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन है। और मेरे फ्रेंड ने भी जीके स्कॉलरशिप में अप्लाई किया था, तो जब वो अप्लाई कर रही थी तो मैं उसके साथ ही थी। तो मुझे पता है कि जीके स्कॉलरशिप में कैसे अप्लाई करना है और क्या करना होता है कि जीके स्कॉलरशिप हमें मिल जाए, और क्या क्या बेनिफिट्स उस स्कॉलरशिप के होते हैं। तो मैं आपको ये पूरी इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहती हूँ। सो बेसिकली मेरी फ्रेंड ने मास्टर्स के लिए अप्लाई किया है और मैं आपको मास्टर्स के लिए बता सकती हूँ अभी, और अगर आप चाहें तो मैं बैचलर्स और पीएचडी के लिए भी बता सकती हूँ, पर उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो बच्चे मास्टर्स साउथ कोरिया से करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत से बच्चे बैचलर्स इंडिया से ही करते हैं, जैसे मैंने इंडिया में देखा है कि मतलब उनको इतना स्कॉलरशिप के बारे में उस टाइम पे पता नहीं रहता है। बट अगर आप लोग को जीके के बारे में पता है तो बैचलर्स के लिए आपको 11 से प्रिपरेशन करनी होती है। बट अगर अभी आप सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के बच्चे या फर्स्ट ईयर के भी बच्चे हैं तो आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और मैं भी अभी सेकेंड ईयर स्टूडेंट हूँ, इसलिए मैंने ये इन्फॉर्मेशन एक वीडियो बनाना चाहती हूँ ताकि मुझे भी इन्फॉर्मेशन पता चले और मैं आप लोग के साथ भी शेयर कर सकती हूँ। बट मुझे तो अब पता चल गया है, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोग को भी क्यों ना बताऊँ। तो सीधी बात, नो बकवास, वीडियो के पॉइंट पे आते हैं। सो गाइस, बकवास मैंने बहुत ज़्यादा कर दी है, तो अब हम मेन पॉइंट पे आते हैं। तो मैंने इस वीडियो में 10 पॉइंट बताने वाली हूँ जीके से रिलेटेड, जो आपको बेनिफिट्स होंगे जब आप अप्लाई करेंगे, और या फिर आप अप्लाई के लिए अभी से प्रैक्टिस करेंगे, या फिर बकवास नहीं करती मैं, सीधा पॉइंट आती हूँ। सो फर्स्ट पॉइंट है जीके स्कॉलरशिप होता क्या है। तो जीके स्कॉलरशिप का फुल फॉर्म है ग्लोबल कोरियन स्कॉलरशिप। तो ये स्कॉलरशिप आपको कोरियन गवर्नमेंट देती है ताकि इंटरनेशनल जो भी स्टूडेंट्स हैं जिनके पास अच्छी खासा अकेडमिक हो या फिर वो बहुत टैलेंटेड हो, उनके पास स्किल हो, तो उन बच्चों को एक स्कॉलरशिप देते हैं जिसमें उनका सब कवर होता है। सब कवर होने का मतलब ये ये आपका बेसिकली ट्रांसपोर्ट कवर करता है। जब आप इधर इंडिया से, जैसे मैं बता रही थी, अगर कोई इंडियन स्टूडेंट की कोरियन स्कॉलरशिप लग गई, मतलब जीके स्कॉलरशिप लग गई, तो उनका जो जो एयरपोर्ट से लेके मतलब जो उनका ट्रांसपोर्ट का पूरा कोरियन गवर्नमेंट करती है। उनकी ट्यूशन फ़ीस भी सपोर्ट रहता है, कोरियन लैंग्वेज ट्रेनिंग का भी सपोर्ट रहता है। अगर एप्लीकेशन में अपने प्रोग्राम में कोरियन लैंग्वेज सेलेक्ट नहीं करी है तो भी आपको कोरियन पढ़नी पड़ती है वहाँ पे। और भी बहुत सारी स्कॉलरशिप की सपोर्ट्स मिलते हैं आपको। और हायर एजुकेशन के लिए अगर आप कोई स्कॉलरशिप लेना चाहें तो जीके स्कॉलरशिप सबसे बेस्ट है। तो अब बात करते हैं कि जीके मास्टर्स के लिए क्या क्राइटेरिया रहता है। तो जीके मास्टर्स के लिए आपको कोरियन सिटीज़न नहीं होना चाहिए, कि आप मतलब कोरिया से नहीं होना चाहिए, ठीक है। और 40 ईयर्स से आपकी कम एज होनी चाहिए और आपके पास बैचलर्स डिग्री होना चाहिए। ऑफकोर्स अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास बैचलर्स डिग्री भी होनी चाहिए, वो भी कंप्लीट होनी चाहिए। और आपका अकेडमिक परफॉर्मेंस 80% से ऊपर होना चाहिए। और अगर आपके 80% से ऊपर नहीं है तो आप अपने प्रोफेसर से या जो आपके एचओडी होते हैं उनसे आप एक 20 मतलब जो 20 आई थिंक, इसके बारे में मुझे अच्छे से पता नहीं है, बट जो बेस्ट 20 स्टूडेंट्स होते हैं जिनके अपनी क्लास में जैसे 70 to 73 आपके परसेंट आए हैं, अगर सीजीपीए आपका 7 के लाइन में है तो आप ये सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं कि आप अपनी क्लास के 20% बच्चों में हैं जिनका अकेडमिक बहुत अच्छा है। तो ये होता है और आपकी जो प्रोफाइल, स्टडी प्लान और पर्सनल स्टेटमेंट, रिकमेंडेशन, ओवरऑल प्रोफाइल भी बहुत अच्छा होना चाहिए। और इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है डॉक्यूमेंट्स। अगर आपके पास अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे तो आप कैसे भी अप्लाई नहीं कर सकते। और अगर आपने अप्लाई कर भी दिया तो भी अगर आपके डॉक्यूमेंट इनकम्प्लीट हो गए तो आपकी जो स्कॉलरशिप जो आपने एप्लीकेशन दी है वो अपने आप रिजेक्ट हो जाती है। इसमें सबसे पहले आपका जो मास्टर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनके डॉक्यूमेंट्स में फ़र्स्ट होती है बैचलर्स डिग्री सर्टिफिकेट, जो कि इंग्लिश या कोरियन में ट्रांसलेट होनी चाहिए। अकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट होना चाहिए, आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए,
पर्सनल स्टेटमेंट होना चाहिए, स्टडी प्लान होना चाहिए, रिकमेंडेशन लेटर होना चाहिए। सो जो आप अपने प्रोफेसर या एचओडी से बनवा सकते हैं। और आपके पास होना चाहिए लैंग्वेज सर्टिफिकेट। अगर आप कोरिया आ रहे हो तो आपको कोरियन आती है तो आप टॉपिक का सर्टिफिकेट दे सकते हैं, या फिर आपको आईलेट्स देने होते हैं। और अगर आपके पास इन दोनों में से कुछ भी नहीं है तो आप MOI मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन भी दे सकते हैं, जो आप अपने कॉलेज से ही बनवा सकते हैं कि आपकी जो भी पढ़ाई हुई है वो इंग्लिश में ही हुई है। और आपको ना मेडिकल का जो जीकेएस से फॉर्म मिलता है उसको भी आपको टेस्ट करा के स्टैम्प मतलब लगवा के, सब वो अलग प्रोसेस होता है, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। तो आपके पास मेडिकल प्रूफ भी होना चाहिए कि आप हेल्दी हो, मतलब फिज़िकली फिट हो। तो अब बात करते हैं हमारे 5th पॉइंट पे, MSc ट्रैक और वर्सेस यूनिवर्सिटी ट्रैक। सो जब आप जीकेएस में अप्लाई करते हैं तो आपके पास 2 ट्रैक में करते हो। जो एम्बेसी ट्रैक होता है उसमें क्या होता है, जो कोरियन एम्बेसी होती है आप उसके माध्यम या फिर बोल सकते हैं आप उसके थ्रू अप्लाई करते हो, ठीक है। एप्लीकेशन आपकी उसके थ्रू सेंड होती है कोरियन यूनिवर्सिटीज़ को जो एम्बेसी से अप्लाई करते हैं। बट अभी 2026 से मतलब 2026 है, उसके अकॉर्डिंग आप ऑनलाइन भी सबमिट कर सकते हो एम्बेसी से। यूनिवर्सिटी ट्रैक जिसमें आप जो जीकेएस अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी होती है उनको आप सीधा अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हो। और उसमें भी आपको चेक करना पड़ता है कि आपकी यूनिवर्सिटी जीकेएस में है भी कि नहीं, मतलब वो डिज़ायर्ड यूनिवर्सिटी और डिपार्टमेंट उस ईयर के जीकेएस प्रोग्राम में अवेलेबल है भी या नहीं, ठीक है। अब हमारी बात करते हैं 6 पॉइंट की, एप्लीकेशन कैसे करें। तो स्टेप 1, आपको ऑफिशियल जीकेएस अनाउंसमेंट को ध्यान में से पढ़िए। ठीक है भाई, मैं ही भूल गई मैंने क्या लिखा है, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना पड़ता है, आपकी जो स्कॉलरशिप है वो कब आ रही है, कब उसकी डेडलाइन है, उसका आपको ध्यान रखना पड़ता है। इसलिए आपको है ना जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसको मतलब डेली देखो। मैं तो ये बोलूँगी आप डेली देखो, डेली चेक करो कि कब डेट आ रही है, कब और क्या रिक्वायरमेंट्स है, कुछ नया तो ऐड ऑन नहीं हो गया, तो आपको सब देखना होगा, ठीक है। और कैसे अप्लाई करते हैं मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। इसमें मैंने बस आपको डॉक्यूमेंट्स बता दिए, जीकेएस होता क्या है वो बता दिए, कवर क्या क्या होता है आपको स्टाइपेंड भी मिलता है, और जो भी ट्रांसपोर्ट का रहता है वो भी रहता है उसमें फ्री। और यहाँ तक कि आपका जो आप डॉर्मेट्री में रहते हो वो भी आपको फ्री मिलता है, और जो ट्यूशन फीस रहती है वो भी पूरी फ्री रहती है। सो आपको स्टाइपेंड मिलता है पॉकेट मनी, जिसको आप खर्च कर सकते हो, वो बहुत ज़्यादा मिलता है। मुझे इसका एग्जैक्ट पता तो नहीं है कि वो कितना रहता है। और अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो जीकेएस में सिंगल स्टेप नहीं होती है, प्रोसेस में सिंगल स्टेप नहीं होती है, इसमें बहुत सारी स्टेप्स होती हैं। पहले आप एप्लीकेशन सबमिट करते हो, फिर आप अगर आपका वो फर्स्ट राउंड क्लियर होता है तो आपको इंटरव्यू के लिए आता है या ईमेल आता है, जिसमें भी आप अप्लाई करो। जैसे अगर आपने एम्बेसी से किया अप्लाई या यूनिवर्सिटी ट्रैक से अप्लाई किया तो आपको उसके अकॉर्डिंग अपना पूरा देखना पड़ता है। और सीधी सी बात, आपको एकदम 90 वाला बच्चा होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो अगर आपके 90 नहीं है तो आपके पास एक्स्ट्रा करिकुलम बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, आपका अकेडमिक स्ट्रांग होना चाहिए, तभी आप अप्लाई करो। अगर आपके 60 हैं 50 हैं तो मत करो अप्लाई। अगर आपके 70 हैं तो आप 20% स्टूडेंट का सर्टिफिकेट लगा के अप्लाई करो। तो बट आपके पास एक्स्ट्रा में कुछ ना कुछ होना चाहिए, कुछ सर्टिफिकेट्स होने चाहिए अच्छे, जो आपकी एप्लीकेशन को स्ट्रॉन्ग बनाए। और जो SOP होता है, पर्सनल स्टेटमेंट होता है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, और SOP जो भी हो नहीं मतलब तो उसको एकदम स्ट्रांगली लिखो, आपका जो फ्यूचर प्लान है और आपने क्या क्या अपनी लाइफ में किया है, क्या अचीव किया है, उसके बारे में एकदम अच्छे से लिखो। तो उससे आपकी है ना एप्लीकेशन स्ट्रांग हो जाती है, क्योंकि वो लोग ये सिर्फ अकेडमिक नहीं देखते, वो आपका स्टडी प्लान भी देखते कि आप उसमें कोरिया के क्या पढ़ने वाले हो। तो आपको एकदम अच्छे से सारे डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने होते हैं। और मेडिकल की बात रहती है, और अपोज स्टाइल कैसे कराते हैं मैं इसके बारे में वीडियो बनाऊंगी। सो ये मैंने जीकेएस सीरीज़ स्टार्ट करी है, तो मैं चाहती हूँ कि आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं ये जो वीडियो मैंने फर्स्ट पार्ट डाला है इसके आगे भी मैं और वीडियोस बनाऊँगी। ये तो बस मैंने आपको छोटी छोटी बातें बताई हैं। और बहुत से बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, 8 पॉइंट है ये मेरा, तो मिस्टेक्स बताती हूँ जो बच्चे करते हैं ज़्यादातर।
मैंने बहुत से मतलब यूट्यूबर्स की वीडियोस देखी हैं और मतलब जो भी जीके स्कॉलर्स हैं वो बातें मतलब उनसे बात भी करी है, बात नहीं करी मतलब मैंने उनकी मतलब मुझे पता है एक दो के बारे में क्योंकि मैं उनको फॉलो करती हूँ, तो मुझे पता है कि क्या 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 होता है। तो जीकेएस में होता क्या है, जब आप अप्लाई कर देते हो तो आपको ये एकदम कंफर्म होना चाहिए जो आपका प्रोफेसर है वो आपको इंग्लिश में पढ़ाएगा कि नहीं पढ़ाएगा, क्योंकि अगर आप इंग्लिश से डिग्री ले रहे हो और अगर वो कोरियन में पढ़ा रहा है तो आपको समझ में तो आएगा नहीं। अगर आपको कोरियन पहले से आती है तो आपके लिए बेनिफिट है कि आप कोरियन में भी कर सकते हो, बट मेरे हिसाब से आपको इंग्लिश मतलब मैं इंडियन हूँ तो मुझे पता है कि हम इंडियंस को इंग्लिश ज़्यादा आएगी और हिंदी ज़्यादा आएगी। कोरियन तो बहुत मतलब मुश्किल है, अभी अगर देखें तो कोरियन में डिशेस भी आती भी है लोगों को तो वो सीख भी रहे हैं, बट हर बच्चे को आना ज़रूरी तो है नहीं। तो इसलिए आप पहले से चेक करो कि आपकी जो यूनिवर्सिटी है जो प्रोफेसर है वो इंग्लिश में पढ़ा रहे कि नहीं, वो डिग्री कहाँ है, और वहाँ का क्लाइमेट भी देखो कि आप उस क्लाइमेट में सर्वाइव कर पाओगे कि नहीं। थोड़ा अच्छा एकदम सराउंडिंग वगैरह देख के ही अप्लाई करो। अगर आपका सिलेक्शन होता है तो बहुत अच्छी बात है, बट आपको ये भी देखना है कि आप उधर मतलब आप उधर सर्वाइव कर पाओगे कि नहीं, ठीक है। सो ये मेरा पार्ट 1 था जीके स्कॉलरशिप के। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और जीके प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए मैं आपको एक टिप दूँगी। उसके लिए आपको क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और मुझे कमेंट में बताना है कि आपको बैचलर्स या पीएचडी के से रिलेटेड वीडियो चाहिए या मास्टर से रिलेटेड, और अगर तीनों से चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी बहुत भी मोटिवेट तो क्या ही बोल रही हूँ, थोड़ी बहुत भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा जैसे सब करते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ओके।